आप समझ सकते हैं कि दंपत्ति के मध्य भौतिक और आध्यात्मिक एकात्मता है और वे एक दूसरे के लिए ही हैं, कम से कम कुछ समय के लिए तो। किसी तांत्रिक ने पृथ्वी पर इस बिंदु को पाया है, लेकिन यह उनके बीच भी आम बात नहीं है, क्योंकि उनके धर्म अपने हास्यास्पद कर्मकांड और रोकटोक के कारण इस चरम आनंद को पाने में असली बाधा उत्पन्न करते हैं। वे जब जंगल को देखते हैं तो उन्हें पेड़ नहीं दिखाई देते। वापस प्रेम करने वाले दंपत्ति की बात पर लौटते हैं। पुरुष ने महान सुख का पलांटियस के लिए परिवर्तन करके अनुभव किया है। धन्य है प्रेम जो सच्चा है और पूरी संगति वाला। ये सभी सुख की उत्तेजनाएं यौन संबंध से आती हैं। सुख की उत्तेजना स्त्री के लिए वैसी ही नहीं होती, लेकिन उसके अंदर भी वही प्रक्रिया होती है। अब आपके प्रश्न का उत्तर। हमारे ग्रह पर शरीर जो नर और मादा दोनों ही हैं, उनसे हम अपनी इच्छानुसार नर या नारी वाली उत्तेजना पा सकते हैं। बेशक इससे हमें यौन संबंध में महान आनंद आता है, बजाय एक ही लिंग वाले लोगों के, और हमारे द्रव्यात्मक शरीर अपने चरम पर रह सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व कहने की आवश्यकता नहीं है, अधिक स्त्रीनुमा हैं, बनस्पत पुरुष होने के, जहां तक हमारे चेहरे और वक्ष का प्रश्न है। क्या आप सहमत नहीं हैं मिशेल की सामान्यतया महिला का चेहरा पुरुष से अधिक सुंदर होता है? अच्छा, हम लोग सुंदर चेहरा रखना पसंद करते हैं बजाय अनाकर्षक चेहरे। समलैंगिकता के विषय में आप क्या सोचते हैं? समलैंगिक व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष विक्षिप्त होते हैं जब मामला हार्मोन का नहीं हो तब, और विक्षिप्त व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि दूसरे विक्षिप्त व्यक्तियों की तरह इलाज की आवश्यकता होती है। सभी चीजों में मिशेल, इस बात पर ध्यान दो कि प्रकृति ने क्या आदेश दिया है और आपको अपने प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। प्रकृति ने प्रत्येक जीव को प्रजनन की संभावना दी है, इसलिए ताकि सभी प्रजातियां बढ़ती रहें। सृजनकर्ता की इच्छा के अनुसार सभी प्रजातियों नर और मादा का सृजन किया गया है। मनुष्यों में पर और जो कारण हम आपको पहले ही बता चुके हैं, परमात्मा ने कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ दी जो दूसरे जीवों में नहीं थीं। उदाहरण के लिए एक स्त्री यौन संतुष्टि से खिल सकती है, यौन उत्तेजनाओं से पलांटियस स्त्राव करके, और अपने द्रव्यात्मक शरीर के द्वारा भौतिक शरीर में बहुत सुधार ला सकती है।